आइए आज हम देख लेते हैं इंटरप्रेशन ऑफ आयरन स्टडीज। ये जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा, इसमें ये चीज़ नहीं प्रेजेंट है और पुराने एडिशंस में ये प्रेजेंट है। तो पुराने एडिशन में प्रेजेंट था, इस वजह से इसको हम बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें देखना है, सिर्फ हम यहाँ पे इंटरप्रेशन कर लेंगे, ओवरऑल हमको पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखिए, इंटरप्रेशन ऑफ आयरन स्टडीज में हम देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, क्रोनिक डिजीज में और हीमोक्रोमेटोसिस में और प्रेगनेंसी या ओसीपीयूज में हमको आयरन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सीरम आयरन, हम आयरन डिफिशिएंसी में बात करें तो आयरन डिफिशिएंसी में क्या होता है कि आयरन कम हो जाता है, ओवरऑल आयरन कम हो जाता है। तो यहाँ पे सीरम आयरन कम हो जाएगा, सीरम आयरन कम होगा और फेरेटिन भी कम हो जाएगा। और फेरेटिन क्या होती है, तो ये फेरेटिन आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है। यहाँ पे भी फेरेटिन स्टोर होता है और यहाँ पे भी देखिए फेरेटिन स्टोर होता है। ठीक है, मैक्रोफेज में भी फेरेटिन स्टोर होता है और यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम में भी फेरेटिन स्टोर होता है। तो आयरन की स्टोरेज फॉर्म जो है ये भी कम हो जाएगी इसमें। और ट्रांसफरिन की हम बात करें तो देखिए, ट्रांसफरिन जो होता है ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब आयरन डिफिशिएंसी में बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, सीरम में आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, तो हमारे लीवर को ऐसा पता चलेगा कि आयरन की डिफिशिएंसी हो गई है और अब ज़्यादा से ज़्यादा आयरन बाइंडिंग प्रोटीन यानी ट्रांसफरिन बनाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन हमारी बॉडी में आए। तो इस वजह से ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या ट्रांसफरिन ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और उसके अलावा देखिए ट्रांसफरिन सेचुरेशन की हम बात करें तो ट्रांसफरिन सेचुरेशन इसको हम निकालते कैसे हैं, तो देखिए सीरम आयरन को जब हम डिवाइड करते हैं ट्रांसफरिन से तो हमको ट्रांसफरिन सेचुरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीरम आयरन कम हो रहा है और ट्रांसफरिन ज़्यादा हो रहा है। तो जब देखिए ऊपर वाला कम नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफरिन सेचुरेशन, ये बहुत कम हो जाएगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। और क्रोनिक डिजीज में बात करें यानी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो हमको देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में बात कर चुके हैं कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है और हिप्सिडिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है। और हिप्सिडिन क्या करता है, हिप्सिडिन इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हिप्सिडिन इसको यानी फेरेटिन को रिलीज को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और यहाँ से जो है इसको भी ब्लॉक कर देता है। तो यानी आयरन यहाँ पे स्टोर रहेगा फेरेटिन फॉर्म में, लेकिन जब ब्लॉक कर देगा तो सीरम में आयरन नहीं आएगा। तो इस वजह से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमको सीरम में देखिए आयरन बहुत कम देखने को मिलेगा, आयरन कम हो जाएगा। जबकि फेरेटिन की बात करें यानी स्टोरेज फॉर्म आयरन की जो प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म है ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ज़्यादा हो गया। अब जब ये स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा हो गया ना, तो हमारी बॉडी में लीवर को पता चल जाएगा कि आयरन तो स्टोर है, आयरन स्टोरेज फॉर्म में है। ठीक है, तो जब आयरन स्टोरेज फॉर्म में है इस वजह से ये ट्रांसफरिन का फॉर्मेशन कम कर देगा। तो देखिए ट्रांसफरिन ये कम हो गया, यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और अब देखिए यहाँ पे हम ट्रांसफरिन सेचुरेशन की बात करें तो देखिए सीरम आयरन कम हो रहा है और ट्रांसफरिन भी कम हो रही है, तो हमको कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सीरम आयरन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, सीरम आयरन बहुत ज़्यादा कम हो गया, ट्रांसफरिन उसके मुकाबले उतना कम नहीं हुआ, इस वजह से हमको ट्रांसफरिन सेचुरेशन कम देखने को मिलता है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं हीमोक्रोमेटोसिस में। तो हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इसका रिलीज जो होता है ना ये बढ़ जाता है। ठीक है, स्टोरेज आयरन का रिलीज बढ़ जाता है और हिप्सिडिन यहाँ पे जो होता है अपना इनहिबिटरी फैक्टर नहीं दिखा पाता है। तो इस वजह से देखिए इसमें क्या होता है कि सीरम आयरन भी बढ़ जाएगा हमारा और देखिए फेरेटिन भी ज़्यादा रहेगा। फेरेटिन ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमको आयरन की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। फेरेटिन सीरम में भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया। और ट्रांसफरिन जो है ना, ये ट्रांसफरिन कम हो जाएगा। ट्रांसफरिन कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए सीरम में आयरन ज़्यादा हो गया, यहाँ स्टोरेज भी ज़्यादा है, इस वजह से ट्रांसफरिन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटरी फीडबैक जाएगा और लीवर यहाँ से कम ट्रांसफरिन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करें कि ट्रांसफरिन सेचुरेशन की, तो देखिए ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाला कम हो रहा है तो हमको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हो गया हीमोक्रोमेटोसिस में। और उसके बाद फिर हम प्रेगनेंसी में या ओसीपी और इसमें बात करें तो ओसीपी में देखिए ये सीरम आयरन पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए ओसीपी हमारा लीवर ज़्यादा काम करने लगता है। ठीक है, ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है इन दोनों कंडीशन में, इस वजह से हमारा यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए नीचे वाला बढ़ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे देखिए हमको ट्रांसफरिन सिचुएशन भी कम देखने को मिलेगा और स्टोरेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बताया गया कि ट्रांसफरिन ट्रांसपोर्ट आयरन इन ब्लड, तो ये हम बता दिए कि ट्रांसफरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये देखिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इनडायरेक्टली मेजर ट्रांसफरिन, तो ट्रांसफरिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। तो देखिए ये मतलब वही चीज़ बता दी गई। और फेरेटिन जो है ये प्राइमरी आयरन स्टोरेज प्रोटीन ऑफ बॉडी, तो फेरेटिन जो है ये प्राइमरी आयरन स्टोरेज प्रोटीन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, प्राइमरी ये है और सेकेंडरी हीमोसिड्रीन है। ठीक, तो सेकेंडरी हीमोसिड्रीन प्राइमरी फेरेटिन है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये जो ये बताया गया है क्रोनिक डिजीज में, यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशनरी रीजन पैथोजेंस यूज सर्कुलेटिंग आयरन टू थ्राइव। ठीक है, तो ये समझो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमारे ट्रांसफरिन कम हो जाते हैं। एक तो लीवर से यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक से होता है और दूसरा यहाँ पे क्या है, एक समझो डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो पैथोजेंस होते हैं ये सर्कुलेटिंग आयरन को थ्रिव करते हैं। इस वजह से क्या होता है, द बॉडी हैज अडॉप्टेड ए सिस्टम इन विच आयरन इज
स्टोर्ड विद इन द सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एक्वायरिंग सर्कुलेटिंग आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ऐसा है कि ये क्या करते हैं कि घर के अंदर जैसे कोई कुछ हुआ तो बाहर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, और माहौल ख़राब है तो लोगों को घर के अंदर वो कर दो। तो यही चीज़ होता है कि ये जो यहाँ पे आयरन है, ये जब बाहर आएंगे तो इनको बैक्टीरिया यूज़ करके सर्वाइव करेंगे। इस वजह से इस कंडीशन में जब यहाँ पे ट्रांसफरिन कम हो जाता है तो फेरेटिन फॉर्म में आयरन स्टोर रहता है, लेकिन ये हमारे सीरम में नहीं दिखेगा, इस वजह से पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको इतना हम इंटरप्रेट खाली कर दिए, और नए एडिशन में ये नहीं है, लेकिन पुराने एडिशन में था, इस वजह से इसको हम एक्सप्लेन कर दिए।